आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मुग्धा। 2 मार्च को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया को एकदम से बदल दिया गया, जिसके लिए एक कॉलेजियम बनाया गया। हालांकि ये कॉलेजियम परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, इसको भी बदला जाएगा एक समय बाद। लेकिन उसके लिए सबसे पहले लोकसभा को इससे जुड़ा एक कानून पारित करना होगा, और जब तक लोकसभा इससे जुड़ा कानून पारित नहीं कर लेती तब तक के लिए इस अस्थायी कॉलेजियम को बनाया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के CGI और लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। लेकिन अब आज हम आपको जो बताने वाले हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब ये कॉलेजियम बन जाएगा और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उन साथ ही दूसरे आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया जब बदल जाएगी तो फिर नियुक्ति कैसे की जाएगी, विपक्ष का इसमें एंगल क्या रहेगा। क्योंकि विपक्ष तो अक्सर कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े करता है, चुनाव आयोग के EVM को लेकर सवाल खड़े करता है। तो क्या जब विपक्ष ही खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में शामिल होगा तब उसका क्या एंगल रहेगा जब वो हार जाएगा या वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जैसा वो सोच रहे हैं। तो हम आज आपको इन्हीं सारी मुद्दों से जुड़े, इन्हीं सब विषयों से जुड़े, इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है आपके साथ एक चर्चा करेंगे। साथ ही उन 2 सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद खड़े हो रहे हैं। एक तरफ है विपक्ष, दूसरी तरफ है सरकार, और तीसरा एंगल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ये पूरा फैसला दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि इस पूरे मामले में अब क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसे नियुक्ति बदली जाएगी, विपक्ष क्या सोच रहा है, सरकार क्या सोच रही है और 2024 से इसका एंगल कैसे जुड़ा हुआ है। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर आश्चर्य जताया। जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले में लिखा कि हम इस बात से थोड़ा हैरान हैं कि अधिकारी ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे किया था, अगर उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने गोयल को हटाने को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक सिंघवी ने कहा कि PM मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सिंघवी ने और क्या क्या कहा। यह मामला साल 2015 में शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अभी केंद्र के पास है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करता है। इसी मामले में एक अन्य याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया था और संवैधानिक बेंच में मामला ट्रांसफर कर दिया था। नवंबर 2022 में इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच जोरदार बहस हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के बीच अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया था। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण ने कहा था कि पहले के बनाए गए सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि TM सेशन जैसे चुनाव आयुक्त की देश को जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका की अधीनता से अलग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, वरना इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है और इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता से बाहर हो सकती हैं, इसलिए वोट देने के माध्यम चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। कोर्ट ने आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की तरह सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान दुख जताते हुए कहा कि 70 साल बाद भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप कम होगा। आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कम खड़े किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त के प्रमुख से लेकर आयुक्तों की नियुक्ति तक विपक्षी दल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इससे पहले तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती थी। साल 1989 तक देश में एक चुनाव आयोग में ही आयुक्त होते थे, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई तो सिंह ने फिर से एक आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बहाल कर दी। इसके बाद चुनाव आयुक्त बने टीएन शेषन, जिनसे सभी पार्टियां खौफ खाया करती थीं। 1993 में फिर से एक संशोधन कर केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। इसके पीछे की वजह मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर वीटो लगाना था। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मामले में पीएम को दोषी माना, लेकिन तत्कालीन सीईसी सुनील अरोड़ा और एक अन्य चुनाव आयुक्त ने पीएम को क्लीन चिट दे दिया। अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजती थी, जिसे राष्ट्रपति मंजूर करते थे। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में। बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए। लेकिन कुछ 2-4 वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट दैट नो वन कैन गो रोग एक्सेप्ट फॉर स्ट्रे इंसिडेंट्स। दीज स्ट्रे इंसिडेंट्स कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू इंटरफेयर। यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है, और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। An election commission that does not guarantee rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, election commission has to be independent. It cannot claim to be independent then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।